Hello everyone. Today we are going to start chapter number 6, second video. In this video we learn about the first term of new economic policy, that is liberalization. Liberalization का मतलब हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड ऑफ एक तरह से लिबर्टी देना, सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, दैट्स कॉल्ड लिबरलाइजेशन. इट मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस कम करे गए, मगर एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ चीज़ों पे लाइसेंस आज भी हैं. क्वाटाज मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट पे वो ख़त्म करी गई. एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991 से पहले जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी उन सबको ख़त्म करा गया. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक बॉर्डर्स फॉर मल्टीनेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री. इन्होंने ओपनिंग करी थी सारे बॉर्डर्स की, मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकती हैं और बिजनेस चला सकती हैं. इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे. इंडियन कंपनियों को किस तरह से लिबरलाइजेशन मिली? फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. कुछ इंडस्ट्रीज है जिन पे आज भी लाइसेंस है और कुछ ऐसी जिन पे लाइसेंस नहीं है. नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़. आप फ्री हैं कि आप कितना भी एक्सपेंड करें और कितना भी कम करें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को. फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. आप फ्री हैं कि आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू इंक्रीज द फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंप्रूव द टेक्नोलॉजी. बाहर की कंपनी को आप लेके आ भी सकते हो और बाहर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर भी सकते हो. टू एक्सपेंड द साइज ऑफ मार्केट. और इन्होंने क्या सोची? एक्सपेंड करने की साइज ऑफ मार्केट. अब लिबरलाइजेशन हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में हुआ, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. तो पहला आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रीज़ की जो कंडीशन थी बहुत ही चेंज हो गई थी. अगर आप इसका मीनिंग ही याद करें तो मीनिंग का मतलब क्या था? इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, क्वाटाज एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शंस. तो लाइसेंस खत्म करें तो पहला पॉइंट ही क्या आता है आपका? अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस. ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस. इन जुलाई 1991 मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन विच अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड. अबॉलिशन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट सम इंडस्ट्रीज like cigarettes, liquor, defense equipments, industrial explosive and dangerous chemicals. The next is decrease in the role of the public sector. पब्लिक सेक्टर का रोल आपका कम कर दिया. जो पहले कितना था आपका? 17 सेक्टर्स थे हमारे, 17 इंडस्ट्रीज थी, अब वो सिर्फ 3 हो गई हैं. तो डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. आप बता सकते हैं 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर कितने थे आपके? 17, एंड नाउ दे आर ओनली 3. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज reserved for the public sector was reduced. Presently only 3 industries are reserved for the public sector. Those are railway, atomic energy and defense. पहले कितनी इंडस्ट्रीज थी? शेड्यूल ए में थी आपकी IPR 1956 में 17, और अब कितनी है? सिर्फ 3. नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. इसका मतलब है दोबारा ही रिजर्वेशन किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को, जिससे बिजनेस की जो स्केल है और प्रोडक्शन एरियाज उनका बढ़ाया जा सके. बिफोर 1991 मोर देन 800 प्रोडक्शन एरियाज आर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 1991 से पहले 800 प्रोडक्शन एरियाज जो सिर्फ किसके लिए थे? आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए थे. दे आर डी रिजर्व. उन्हें दोबारा डी रिजर्व करा गया. एनेबल द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी स्केल ऑफ बिजनेस इन देयर प्रोडक्शन एरिया. कि आप किसी तरह का बिजनेस कर सकते हो, आप किसी तरह की चीज़ें भी बना सकते हो. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स. We learned the meaning of liberalization, end of license, quotas and many more restrictions. लाइसेंस का पॉइंट आप समझ चुके हैं. क्वाटास का क्या आता है? फ्रीडम ऑफ इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स. की कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर. दीज गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरी जो चीज़ों को बनाने के लिए काम आते हैं. इट ऑल्सो इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर सकें. एंड अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट. और किसे कम करा इन्होंने? MRTP एक्ट. MRTP एक्ट की फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आपके सभी आते हैं. आपके स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आता है, और आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं. शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आया. सबसे पहले इन्होंने RBI के रोल को चेंज करा. RBI पहले रेगुलेटर था, अब वो फैसिलिटेटर हो गया. कॉम्पिटिशन हुआ इनका न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक से. जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन इंक्रीज
कर दिया गया। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या करा, इंक्रीज द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने बाहर की जो कंपनीज थी उनकी लिमिट को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक्सपेंशन प्रोसेस भी बहुत आसान हो गया कि अगर आपका बिजनेस है तो आप इजीली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में पढ़ते हैं। पहला क्या है, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम regulator to facilitator. In India, the financial sector is regulated, controlled by RBI. RBI means Reserve Bank of India. Liberalization implies a substitutional shift of the role of the RBI from regulator to facilitator of the financial sector. The next is competition from new private sector banks. There is a origin of private sector banks after the LPG policy. नेक्स्ट है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिमिट इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक आर राइज्ड टू अराउंड 51%। जो लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक थी वो 51% तक बढ़ गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। ईजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस, आप अपने बिजनेस को किसी भी तरह से नेशनली, डोमेस्टिकली, आप किसी भी तरह से या फिर इंटरनेशनली आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फ्री प्ले ऑफ market force has led to emergence of private bankers, both domestic as well as industrial, इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। आप दोनों तरीके से अपने प्राइवेट बैंक्स को किसी तरह से भी अपनी इमेज को अच्छा कर सकते हो, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली। द नेक्स्ट इज